भाई आज की मूवी रोंगटे के साथ साथ तुम्हारा बहुत कुछ खड़ा कर देंगी। इस मूवी के अंदर तुमको सब कुछ मिलेगा, मतलब समझ रहे हो, सब कुछ। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक थिएटर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बेहतरीन रोमांटिक मूवी चल रही होती है। यहाँ पर ये जो चार लोग होते हैं इनसे मैं आपको मिलाता हूँ। इन भाई साहब का नाम होता है त्रिभुवन। त्रिभुवन की होती है ये बीवी और ये होती है त्रिभुवन की बीवी के भाई की पत्नी। समझ गए? छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। त्रिभुवन एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार आदमी होता है और उसके जस्ट अपोजिट उसका साला होता है जो कि लोगों को आवड़ में लेता है और अपना काम निकालता है, क्योंकि भाई साहब इंश्योरेंस का काम करते हैं, लोगों का इंश्योरेंस करवाना, कहीं इस चीज का कहीं उस चीज का। और यहीं पर पीछे बैठे होते हैं ये दो लोग। अधेड़ उम्र के बगल में बैठे उनकी बीवी होती है जो कि फिल्मों में इतनी ज्यादा खोई हुई है कि फिल्मों के बिना उसका खाना नहीं उतरता। वो सोचती है कि जो यहाँ पर थिएटर में हो रहा है वही मेरा पति करे। और इन मैडम जी का पति, जिसको हम बुलाएंगे हलवाई, क्योंकि इनकी मिठाई की दुकान है, उसको ये सब चीजें लगती हैं लपड़चंडुस। और ये होते हैं उस हलवाई के दो गुलाम। अब तुम लोग कहोगे हलवाई के दो गुलाम यानी कि हलवाई के दो नौकर, यानी कि दुकान में मिठाई बनाते होंगे, पर नहीं। जैसे कि तुम दोनों की शक्ल देख सकते हो, शक्ल से ही गुंडे लग रहे हैं और ये हैं भी। कहने के लिए तो हलवाई है, बट साथ में ये किडनैपिंग का काम भी करते हैं। अगर किसी की बीवी या फिर पति ने कहा है कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे साथ चीट कर रहा है, उसको पकड़ो, मारो, पीटो, सुधारो, तो ये वो काम भी करते हैं और उसके भयंकर पैसे लेते हैं। खैर यहाँ पर गर्मा गर्मी बढ़ चुकी थी और दूसरी तरफ माहौल ठंडा हो रहा था। त्रिभुवन का साला, जिसको हम बुलाएंगे साला, तो साला अपने जीजा से कहता है कि जीजा कब तक मेरी दीदी को रोटी सब्जी खिलाओगे, कभी तो खिलाओ पिज्जा। क्या तुम वही कंजूसी में जी रहे, खाना कम खा रहे, ज्यादा पानी पी रहे, मुझे देखो मस्त जिंदगी जी रहा हूँ। तुम खेलते हो नोटों में, मैं कमा रहा हीरा हूँ, जो चाहिए वो मिल जाता है, मस्त जिंदगी चल रही है, खर्चा करने से पहले सोचता नहीं हूँ। अब जीजा जी को बुरा लगता है कि अरे मेरा साला ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं तो ईमानदार इंसान हूँ, इसके जैसे मैं किसी को आवड़ में नहीं ला सकता, न ही मैं किसी को झूठ बोलकर उससे काम निकलवाऊंगा। लेकिन साला कहता है कि देखो जीजा, आज का जमाना है कमीना, इसलिए हमको भी कमीना बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बनेंगे कमीने तो ऐश और आराम से बिताएंगे अपने महीने। खैर हमारा त्रिभुवन, जिसको हम बुलाएंगे त्रिभु, तो त्रिभु भाई साहब जिस पोस्ट में है उस हिसाब से पैसा तो बहुत कम कमाते हैं, क्योंकि वो ईमानदार है, पर वो बेड में अपनी बीवी के साथ शानदार है। उनको पता है कि एक औरत को कैसे खुश किया जाता है। वो जब अपनी बीवी के साथ अक्कुम बक्कुम करते हैं तो उनकी बीवी पूरी तरीके से तृप्त हो जाती है, मानो वो आग बंद करके जन्नत की शेयर कर लेती है। क्योंकि त्रिभुवन भैया को पता है कि कैसे लाते हैं अपनी बीवी को वश में, कैसे वो आएगी हवस में, कब चलानी है उंगलियां और कब डालना है डंडा। ऐसा त्रिभु खेल रचाता कि कभी नहीं पड़ता मामला ठंडा। और ये बेहतरीन अक्कुम बक्कुम समाप्त होने के बाद त्रिभु भैया से उनकी बीवी कहती है कि त्रिभु तो अक्कुम बक्कुम की फील्ड में है प्रभु, तुम्हें पता है कि लड़कियों को क्या चाहिए। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे काम आएगी। खैर जो त्रिभु और उनकी बीवी रास रचाते हैं और बेड को हिलाते हैं, वो इनके बेटे और बेटी को लगता है कि घर में भूकंप आ रहा है, क्योंकि उनके माँ बाप ऐसा ही बोलते हैं कि बेटा रात में ना थोड़ी देर के लिए भूकंप आता है, तो इग्नोर करो और सो जाओ चुपचाप। फिर अगले दिन हमको ये मोटा थुलथुला आदमी दिखाया जाता है जो कि पक्का बेईमान इंसान होता है। त्रिभु एक सरकारी कर्मचारी होता है और यो उसका बॉस होता है, जो कि चाहता है कि त्रिभु थोड़ा सा बेईमान बने ताकि ऊपर की कमाई कमाए और अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाए। पर त्रिभु ठहरे ईमानदार और त्रिभु के पास एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम होता है अंसल, जो कि बिल्डिंग्स बनाता है। पर त्रिभु इसकी बिल्डिंग्स को पास नहीं कर रहा, क्योंकि ये भाई साहब सस्ते मटेरियल लगाता है, जैसे फ्यूचर में बिल्डिंग गिर भी सकती है। तो अब अंसल रात में इस मैनेजर के पास आता है जो कि बैंक में होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे रात में ये मैनेजर यहाँ पर क्या कर रहा, तो दरअसल ये हरामी मैनेजर अपनी परकटू जूनियर को बजा रहा होता है। अब अपने जूनियर को भी खाता है और अंसल के पैसे भी खाता है। अब अंसल कह रहा है कि तू कुछ भी करे इसके साथ, अक्कुम बक्कुम कर, तू नंगा नाच, तू ना रोड पे जाकर सबको दिखा, पर तू जो मेरे से पैसा लेता है मेरे को पूरा काम चाहिए। तेरा वो जूनियर त्रिभु मुझे आंख दिखाता है, मेरे फाइल पे साइन नहीं करता है, क्योंकि मैं तेरे को घंटे के लिए पैसे दे रहा, अब तेरी जिम्मेदारी है तू से साइन। और जब मैनेजर त्रिभु को फोन लगाता तो त्रिभु साफ साफ कह देता कि मैं साइन कर दूंगा, बस आप एक बार मेरे को लिखित में दे दो कि आपके कहने पे मैं कर रहा हूँ। बस मैनेजर की फट जाती है। त्रिभु तो और खतरनाक इंसान है। अब त्रिभु की ईमानदारी से सब करप्ट लोग परेशान, पर अब त्रिभु परेशान होने वाला है, क्योंकि उसको मालूम चलता है कि जिस बैंक में उसकी सैलरी आती है, जिस बैंक में वो सेविंग्स रखता है, उस बैंक का पैसा लेके कोई भाग गया और अब ये बैंक कुछ महीनों के लिए बंद रहेगा। ना किसी का पैसा अंदर जाएगा, ना किसी का पैसा बाहर आएगा। त्रिभु के लग गए लंबे वाले एल और त्रिभु की ईमानदारी ने उसको कर दिया फेल, क्योंकि त्रिभु के पास ऊपर की कमाई कोई है नहीं। वो पूरी तरीके से सैलरी पे डिपेंडेंट था और अब सैलरी भी गई और अब त्रिभु बेचारा बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है। अब ना त्रिभु की मदद उसका मैनेजर करता है, ना त्रिभु की मदद उसका साला करता है। वो तो वैसे भी उसको बात सुनाया करता था कि ये मैं तो तुमको बोलता था ये कर लो वो कर लो, तुम ही
लगे थे ईमानदारी का चोचला करने। और त्रिभु का साला उनको बातें और सुनाता है कि लो जिया जी कमा लो थोड़ी ऊपर की कमाई नहीं, लेकिन तुम्हें तो ईमानदारी का चोला पहनना है, अब क्या है दुल्हन बन जाओ। अब भुग तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास नहीं है ऐसे पैसे। मतलब कितना बेकार साला था त्रिभु का। अब त्रिभु रहा करता था नोएडा में और उसके माँ बाप रहा करते थे गाँव में। अब त्रिभु को गाँव में भेजने थे पैसे क्योंकि उसके माँ बाप का घर बन रहा है। और त्रिभु के माँ बाप एकदम पक्के लालची थे। वो ऐसे बोलते थे त्रिभु करा देगा ना पैसे, ये नहीं कि तेरी वजह से हम लोगों की नाक कट जाए। समझ लो ऐसे माँ बाप। बेचारे का दिमाग फट रहा था। साथ ही साथ उसके बच्चों के स्कूल की फीस भी लटक रही थी ऊपर। तो भाई अब मिलते हैं फाइनली बंसल से। बंसल कहता है देखो त्रिभु मैं तुमको दूंगा 20 लाख, बस जो भी मेरी फाइल आएगी वो तुम्हारे साइन से आगे जाएगी। अब त्रिभु को बिल्कुल ये काम नहीं करना था। त्रिभु कहता है मुझे 20 लाख नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बस 4 लाख रुपए। तो बंसल कहता है अजीब लस्सन इंसान है वे, तुझे 20 लाख दे रहा और तू 4 लाख की माला जप रहा। बचपन में गिर गया था क्या सिर के बल पर? त्रिभु भाई साहब ठहरे, लेंगे तो सिर्फ 4 लाख ही। बंसल कहता है हाँ भाई ठीक है चल तेरी मर्जी, ले ले भाई 4 लाख ले ले, अब मेरा काम हो जाना चाहिए। अब भाई साहब वो 4 लाख से सब कुछ कर लेते हैं, अपने मम्मी पापा को पैसे पहुंचा देते हैं, फीस भी भर देते हैं, घर का भी सब कुछ देख लेते हैं। पर त्रिभु भाई साहब की रातों की नींदें उड़ जाती हैं। भाई को सपने में दिखता है कि बिल्डिंग्स गिर गई हैं और काफी लोग मर गए हैं सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की वजह से जिसने ऐसी कमजोर बिल्डिंग को पास किया और इतने लोगों की जान चली गई। अब अगले दिन वो जाता है बंसल के पास और कहता है बंसल साहब सॉरी मैं तुम्हारी फाइल में साइन वाइन नहीं कर पाऊंगा। बंसल की भयंकर दिमाग की चाहिए मैया मुझ जाती है कि अबे पगला वगला है क्या, चल ठीक है मेरे पैसे दे भाड़ में जा। तो त्रिभु भाई साहब कहते हैं पैसे तो खर्च हो गए। तो बंसल कहता है अबे तू खुद होती है कि मुझे बना रहा, तेरी दिमाग की चौरनी कम है क्या, काम नहीं करा तो पैसे दे, पैसे भी रख लिए और काम भी नहीं करेगा, वाह। त्रिभु कहता है मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, अभी तो वो मेरे से खर्च हो गए। बंसल कहता है देखो भाई साहब तू मेरे पैसे लौटाएगा, किस्तों में लौटाना पर ब्याज सहित 10% का ब्याज। त्रिभु की तो फट जाती है 10% सुन के, पर त्रिभु के पास कोई ऑप्शन नहीं था। त्रिभु कहता है ठीक है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है वही हलवाई जो कि 2 नंबर के काम भी किया करता था। उसकी बीवी यहाँ पर सच धस के आती है बढ़िया तरीके से, एकदम पूरा पैसा इन्वेस्ट करके अपने ऊपर। और उसका पति उससे क्या कहता है कि कहा चिड़िया का घोंसला लिए घूम रही हो, बढ़िया तरंगी लग रही हो, हमको शर्मसार कर रही हो, कि कहा है तुम पैसा पूरा डुबा रही हो अपने जे ढीले से शरीर में, अब बूढ़ी हो रही हो तुम, वैसे बन के रहो, पूजा पाठ में ध्यान लो, जो कहा सिनेमा इनेमा जाती रहती हो, जो अपने मुंह पे लाली लिपस्टिक पोत लेती हो। अब यहाँ पर तो ये मैडम जी कुछ नहीं बोलती, स्माइल करके चली जाते हैं, बट अंदर उनको बहुत ही बुरा फील होता है। और ये बात उनका एक नौकर ढेंचा समझ रहा था। जी हाँ, इसका नाम होता है ढेंचा और इसके साथी का नाम होता है लप्पू। अब त्रिभु भाई साहब की खोपड़ी घूम चुकी है, भाई को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या काम करे जिससे वो भयंकर पैसा कमाए। वो इंटरनेट पे ऐसे सर्च करता है, तभी उसको एक भयंकर सीक्रेटली चीज मालूम चलती है जो कि था जिगोलो। जिगोलो बोले तो जैसे कि महिला लेती है पैसे और देती है तुमको चरम सुख, वैसे ही जिगोलो उनको बोलते हैं जब कोई मैन पैसे लेकर किसी लड़की या फिर लड़के को चरम सुख देता है। अब त्रिभु भाई साहब को ऐसा क्यों लगता है कि वो इस काम के लिए परफेक्ट है? क्योंकि उनकी बीवी ने ऐसा कहा था कि भाई साहब तुम जो बेड पे हो वो एकदम मस्त हो, मजा आ जाता है तुम्हारे साथ। तो भाई को लगा कि ये एक उसकी स्किल है, तो वो अपने इस स्किल को बेचेगा और पैसे कमाएगा। पर भाई को एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए भाई पहले लड़की की आईडी बनाकर एक लड़के को बुलाता है अपने पास। वो लड़का होता है ये, जिसका नाम होता है देसी घोड़ा। देसी घोड़ा उस पर बहुत एंग्री होता है कि पगला वगला लिया क्या बे, मुझे क्यों बुला लिया, मैंने लिखा था कि ओनली फीमेल, अपन सिर्फ अक्कुम अक्कुम फीमेल के साथ करते हैं, लंगन लड़ाने का शौक नहीं है। त्रिभु से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बहुत मजबूरी है, ये है वो है फलाना लिखाना, मुझे प्लीज सिखा दो ये सब चीजें। देसी घोड़ा उसको ट्रेन करता है। अक्कुम बक्कुम तो कोई भी दे सकता है, पर तुमको महिलाओं की जरूरतों को समझना है, उनकी बातों को सुनना है कि वो क्या चाह रही हैं, वो क्या बताना चाह रही हैं, वो क्यों दुखी हैं अपने लाइफ में, वो तुमसे क्या डिमांड कर रही हैं। त्रिभु इन सारी बातों को नोट कर लेता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको फिर से वो हलवाई दिखाया जाता है जो कि 2 नंबर का काम किया करता था। उसके पास ये 2 पुलिस वाले आते हैं, इसको हम बुलाएंगे मोटू, इसको हम बुलाएंगे पतलू। उसको पता है कि हलवाई उल्टे सीधे काम करता है, बट सबके सामने अपनी इमेज क्लियर रखता है। ये आदमी जब भी पूछताछ के लिए आता, इस हलवाई को बिना पैसे दिए उसकी मिठाई ले जाता और फिर पीठ पीछे ये हलवाई उसको गाली बकता। खैर यहाँ पर पुलिस वालों को बकी जा रही थी गालियां और दूसरी तरफ हमारा महिलाओं के साथ बजा रहा था बिना हाथ की तालियां। भाई अब इस काम में धीरे धीरे एक्सपर्ट होता जा रहा था और एक दिन उसकी क्लाइंट कौन बनती है? वही हलवाई की बीवी। जी हाँ, वो अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा दुखी है, चरम सुख तो दूर दूर तक नहीं मिल रहा बेचारी को। बेचारी बहुत परेशान है, हताश निराश है, इसलिए वो त्रिभु के पास है। त्रिभु का स्टेज नेम है सीए टॉपर। जैसे कि उसके गुरु का नाम था देसी घोड़ा, वैसे ही त्रिभु का नाम है सीए टॉपर, क्योंकि वो सच में सीए टॉपर था अपने जमाने में। अब ये महिला जो भी कहती त्रिभु वही करता। ये महिला बहुत खुश
खुश थी। धीरे धीरे करके हमारे सीए टॉपर का नाम पूरे नोएडा में फैल चुका था। भाई को हर एक लेडीज जानती थी। भाई का नाम जैसे जुबान पे आता था महिलाओं की चीखें निकल जाया करती थी कि भाई अक्कुम बक्कुम में शेर था। भाई बेहतरीन तरीके से महिलाओं को पेलता। भाई के पास अब अखंड पैसा आने लगता है। भाई बंसल की किस्तें भी चुकाने लगता है, घर का खर्चा भी उठाने लगता है और घर पे बोलता है कि वो सीए की कोचिंग दे रहा है लोगों को। एक बार हमारा त्रिभु पकड़ा भी जाता है पर ये महिला उसको छुड़वा लेती है। अब त्रिभु भाई साहब का अलग ही जीवन हो चुका था। भाई स्टार बन चुका था, समझ रहे हो, क्योंकि जिसके पास भी पैसा आता है उसकी दिनचर्या, उसका स्वभाव, उसका रहन सहन सब कुछ बदल जाता है। और इससे प्रॉब्लम हो रही थी बंसल को, त्रिभु के मैनेजर को और जो भी त्रिभु के अपोजिट थे उन सबको। अब त्रिभु की बीवी को लगता है कि त्रिभु सीए की शिक्षा दे रहा, पर इन रियल त्रिभु तो शिक्षा भारतीय हर किसी की ले रहा और सभी महिलाएं उससे खुश भी है क्योंकि भाई समझ चुका था कि महिलाओं को क्या चाहिए। अक्कुम बक्कुम तो एक शारीरिक सुख हो गया, मेंटली सुख भी भाई देने लगा था। और वो हलवाई की बीवी पूरी तरीके से बह गई थी त्रिभु के प्यार में। वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। और अब त्रिभु की गाड़ी एकदम बढ़िया स्मूथ फ्लोर पे आ गई थी, एकदम अमूल बटर की तरह। और अब त्रिभु भाई की लाइफ एकदम स्मूथ चल रही थी, एकदम मस्त चल रही थी, जैसा भाई चाहता था। अपनी जिंदगी में तरक्की कर रहा था। उसकी बीवी बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी बीवी अब महंगी महंगी साड़ियां पहनने लगी थी और पार्लर जाने लगी थी। और उसकी बीवी को मालूम चलता है कि मार्केट में एक बंदा जिसका नाम है सीए टॉपर बहुत ही फेमस चल रहा है। महिलाओं का उसका नाम सुन के मन उछल रहा है। भाई नोएडा की हर महिला की गली में जा चुका है और वहाँ से धाराएं बहा चुका है। भाई का सिक्का चलने लगा है। और उसको ये भी डर था कि कहीं उसकी बीवी को ना मालूम चल जाए। और ऐसे उसको एक दिन एक क्लाइंट मिलता है जो कि उससे कहता है कि भाई हमारा नाम है बंटी और बबली और हमको 3 की तिगड़ी बनाकर धूम मचाना है, यानी कि 3 लोग मिलकर अक्कुम अक्कुम करेंगे। और त्रिभु जैसे ही जाता है उस कपल से मिलने, उसको क्या मालूम चलता है कि वो कपल कोई और नहीं साक्षात होते हैं उसके साला और उसके साले की बीवी। और अब इन तीनों के बीच माहौल बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब जो हलवाई की लुगाई थी ना, हलवाई की लुगाई के नौकरों को मालूम चल जाता है कि हलवाई की लुगाई किसी और से ले रही है ठुकाई। और उस हलवाई की लुगाई के नौकर उस हलवाई की लुगाई की वीडियो बना लेते हैं और उस हलवाई को दिखाते हैं। और हलवाई कहता है कि अब उस आदमी को किसी भी हालत में पकड़ना है और उसकी चैया मोदना है। अब दोनों ही नौकर लग जाते हैं काम पर। और एक दिन ये पतला वाला नौकर इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। ये अपने दूसरे साथी ढेंचा को बुलाता है। अब ढेंचा को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। उतने ही टाइम में हमारा त्रिभु और ये मैडम जी दोनों ही मिलकर इन भाई साहब को निपटा देते हैं और यहाँ से छू हो जाते हैं। अब जैसे ही ढेंचा को मालूम चलता है कि उसका साथी जो कि उसका बचपन का दोस्त यार सब कुछ था वो तय बोल चुका है, ढेंचा भाई साहब बहुत ज्यादा दुखी, उदास, देवदास सब हो जाता है। बेचारे की आंखें लाल हो गई थी। अब वो किसी भी हालत में उस आदमी को ढूंढना चाहता है और उसको मारना चाहता है। अब ये हलवाई अपनी महिला से पूछता है कि तुमने ये रायता क्यों फैलाया और तेरी उम्र हो गई है, शर्म कर, तू ये क्या कर रही है। तुझसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि मेरा एक साथी लप्पू इस दुनिया में नहीं है। मैं तो लप्पू को बचा रही थी पर वो आदमी इतना हरामी है कि वो लप्पू को मार भी गया और मुझे भी मार देता, पर मैं बच गई। अब ये महिला त्रिभु को सारी जानकारी दे रही थी और इस हलवाई का भी साथ दे रही थी और इस हलवाई के सामने झूठ मूठ का उसका साथ दे रही थी। इन रियल वो त्रिभु के प्यार में पागल हो चुकी है, तो उसको अपने पति से भी नहीं मतलब, बस वो उसको बचाने के लिए अपने पति के साथ अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर देती है। अब ये महिला त्रिभु को सारी जानकारी दे रही थी और इस हलवाई के सामने झूठ मूठ का उसका साथ दे रही थी। इन रियल वो त्रिभु के प्यार में पागल हो चुकी है, तो उसको अपने पति से भी नहीं मतलब, बस वो उसको बचाने के लिए अपने पति के साथ अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर देती है जिससे उसके पति को शक न हो। अब एक ईमानदार व्यक्ति जिसने मजबूरी में एक ऐसा काम किया जहाँ पर वो महिलाओं को सुख देने लगा, यहाँ तक तो ठीक था, पर वो इंसान अब एक कातिल बन चुका है। उसके दिमाग का कीड़ा हिलबिला गया है कि क्या करने गया था, कि मैं तो लेने गया था, मुझे ही लेने के देने पड़ गए। और अब ये मोटे और पतलू पुलिस और ढेंचा और हलवाई उस एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने ये कांड किया। ये मोटा चाह रहा है कि वो एक केस सॉल्व कर दे ताकि उसका डिपार्टमेंट में थोड़ा नाम हो जाए, और ढेंचा चाह रहा है कि पुलिस से पहले वो उस कातिल को पकड़े ताकि वो अपने दोस्त का बदला ले सके। पर दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि यहाँ पर हलवाई की बेबी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी त्रिभु को, बिकॉज शी इज डीपली इन लव विद त्रिभु। मतलब इतना पागलपंती कर रही कि ऐसा लग रहा है कि भाई एक टाइम पे उसका गोभी खा लेगी। अब एक दिन वो त्रिभु को फाइनली अकेले मिलने के लिए बुलाती है और त्रिभु से कहती है, देखो त्रिभु, बहुत हो गया ये चूहा बिल्ली वाला खेल, आई मिस योर पेलम पेल, चलो कहीं दूर भग जाते हैं और रोज सुहारात मनाते हैं। आई डोंट लाइक ये छुप छुप कर मिलना, आई लाइक खुले दिल से मिलना। तो त्रिभु कहता है, क्या हो गया आपको, मैं एक सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मेरा काम है जो भी मेरा क्लाइंट चाहता है मैं उसको वो प्रोवाइड करूँ। आपकी बातें सुनता था, आपके लिए गाना गाया करता था, आपके लिए डांस किया करता था, आप जो भी कहती थी मैं वो किया करता था। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके साथ भाग जाऊं। मैं अपने निजी जीवन में बहुत खुश हूँ, मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब अचानक से आप कहोगे मैं आपके साथ चला जाऊँ, नहीं, मैंने ये काम सिर्फ पैसों के लिए किया था। अब ये बात जानने के बाद हलवाई की बीवी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, कानों में से खून निकल गया था मैडम जी के, आंखों से टसुए बाहर आ गए थे कि क्या तू बड़ा अजीब है, तू सिर्फ पैसों का मीत है,
मैंने तेरे साथ दिल लगाया और तू उस दिल और मेरी फीलिंग को बस अक्कुम बक्कुम तक समझ पाया। तू बहुत नीच इंसान है, तुझे बस मेरा पैसा चाहिए। मेरे दिल में अब तेरे लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है, तेरा तो बस मतलबी काम है। अब हलवाई की लुगाई का दिल बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि उसका सीए टॉपर उससे छूट चुका था। यहाँ पर ढेंचा भी उदास था और ढेंचा से बोलते ही ये प्यार ना बहुत कुत्ती चीज है, जिससे भी हो जाता है वो इंसान रुला देता है। ढेंचा कहता है पर मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा था, दरअसल मुझे गुच्चू पिल्ला में नहीं लंगल लड़ाने में इंटरेस्ट था। लप्पू मेरा सिर्फ दोस्त नहीं था, वो मेरा पार्टनर था। जी हाँ, हम दोनों ही एक दूसरे के प्यार में थे, क्योंकि हम थे गे। हम बचपन से ही एक दूसरे के साथ लंगल लड़ाते थे, एक दूसरे की पिचकारी से रंग उड़ाते थे। पर मेरे रंग में भंग हो गया, क्योंकि मेरे जीवन साथी लप्पू का अंत हो गया। अब चाहे लड़की से करो या लड़के से करो, प्यार तो प्यार है। ये बात हलवाई की लुगाई भी जानती है और हलवाई की लुगाई के अंदर सीए टॉपर के लिए भयंकर वाला गुस्सा है। इसलिए हलवाई की लुगाई डिसाइड करती है कि अब वो सीए टॉपर की लंका लगाएगी बेहतरीन तरीके से। और अब वो इस नौकर को बता देती है कि सीए टॉपर कौन है। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ सीए टॉपर के पास जाती है और कर देती है उस पर अटैक। पर सीए टॉपर भी कम नहीं था, उसकी फैमिली भी कम नहीं थी, उनके पास भी थी पिस्तौल और वो भी बिगाड़ देते हैं पूरा माहौल। यहाँ पर होती है ठाए ठाए ठाए। समझ में नहीं आता है सीए टॉपर को कि कहाँ जाए। तभी सीए टॉपर के अंदर से जागता है एकदम से जोश और वो होल्ड करता है अपनी पिस्तौल और एकाग्र करता है अपना होश। और जब वो करता है ढिशक्याओ तो हलवाई की चीख निकलती है बचाओ। दरअसल त्रिभुवन ने गोली हलवाई की मिठाई पे लगा दी थी, यानी कि अब हलवाई की मिठाई खत्म और अगर हलवाई को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो हलवाई भी खत्म। खैर त्रिभुवन की पूरी फैमिली सेफ हो जाती है। त्रिभुवन अपनी बीवी और बच्चों के साथ अलग भाग जाता है, पर अब उसकी बीवी को सब कुछ मालूम चल गया कि वो क्या क्या कांड किया करता था। तभी यहाँ पर एक कार आती है जो कि बुलाई थी त्रिभुवन की बीवी ने। त्रिभुवन की बीवी जाते जाते बस एक बात बोलते हैं कि सीक्रेट बस तुम्हारे नहीं हो सकते, मेरे भी हो सकते हैं। यानी कि त्रिभुवन की बीवी त्रिभुवन के वो काम करने से पहले से ही किसी आदमी के साथ भयंकर तरीके से चक्कर चला रही थी और अब वो उसी के साथ चली जाती है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला, ईमानदार इंसान के साथ बहुत ही बुरी चीजें होती है, इसलिए वो आखिरकार अपनी ईमानदारी छोड़ देता है और बेईमानी से अपने आप को जोड़ देता है। खैर तुमको क्या लगता है कि त्रिभुवन ने ये काम करके सही किया या फिर गलत किया? उसका इंटेंशन मजे लेना नहीं था, जो कि तुमको भी मालूम है। उसका इंटेंशन पैसा कमाना था और अपनी फैमिली को स्टेबल करना था। पर तुम बता सकते हो त्रिभुवन गलत है कि नहीं? कमेंट में अपना नाम जरूर लिख देना ताकि मैं उसको अगली वीडियो में यूज कर सकूं। इन लोगों ने जो बेहतरीन बेहतरीन कपड़े पहने उसकी लिंक तुमको मिल जाएगी व्यू प्रोडक्ट पर। कपड़ों के शौकीन हो तो जाके परचेस कर लेना। और एक और चीज बताना कि तुमको क्या लगता है कि आज के जमाने में शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमाना बड़ा खराब है।